डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 3D। यानी कुछ सवाल पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, यानी कुछ शेष रह गया था जो हम इस वीडियो में उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर जो चौथा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है ठीक इसी प्रकार कि एक शोरूम में कांच के रंगीन घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृति बनेगी। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, कह रहा है कि रंगीन कांच के घन हैं, तो घन जो हैं आपके देखते हैं तो इस तरह से आपके घन होंगे वर्गाकार के रूप में जिसकी भुजाएं। तो जो घन हैं वो एक दूसरे से सटा के रखे गए हैं, इस प्रकार सटा के रखे गए हैं कि वो एक बड़े घन का, छोटे छोटे घन मिलके बड़े घन का आकार बना रहे हैं। यहाँ से इसको देखें, घन वर्गाकार के रूप में होता है, आप जानते हैं। तो इस तरह से सटा सटा के उसमें रखे गए हैं छोटे छोटे घन कि वो उनको सटा के रखने पे वो बड़ा घन बन जाता है, यानी बड़े घन का आकार ले लेते हैं। तो यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या, यानी छोटे छोटे जो घनों की कुल संख्या है वो टोटल कितना है 512 है, यानी 512 छोटे छोटे घन रखे गए हैं और इनसे एक बड़े घन का निर्माण हुआ है। तो ज्ञात कीजिए रंगीन घनों की कितनी तहें बनेंगी। ये तो घनों की संख्या थी 512, लेकिन 512 घन से कितने तहें बनेंगी, उस घन के कितने तहें बनेंगी। तो तह पूछ रहा है, तो तह के लिए आप तो क्या करना है, आप पढ़ चुके हैं। तह के लिए आप घनमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे रंगीन घनों की कुल संख्या, जो दिया है उसको लिख लेंगे। रंगीन घनों की कुल संख्या, रंगीन घनों की कुल संख्या 512 है टोटल। अब आपसे पूछ रहा है रंगीन घनों की कितने तह, लिखेंगे तहों की संख्या। अतः तहों की संख्या, इस किसकी तह है, रंगीन कांच की तहों की संख्या। तहों की जो संख्या है, तह के लिए क्या करना है, आपको घनमूल निकाल लेना है जो दिए गए संख्या है। 512 का गुणनखंड कर लेंगे इस तरह से, ये हम कर दे रहे हैं। आप 2 से काटेंगे क्योंकि इकाई अंक सम है। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 5 10, 2 छक्के 12, 2 1 करने 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। गुणनखंड करने आपको आता है, यहाँ कर लें आप। 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 तियाएँ 6, 2 दूनी 4, 2 1 करने 2, 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 1 करने 2 हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं। अब जो भी गुणनखंड आए हैं 512 के, उस गुणनखंड को आप घनमूल वाले चिन्ह में रखेंगे अभी। तो क्या करें आप, 512 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम देख रहे हैं कि 512 के जो गुणनखंड है 2 आए, 9 बार आए हैं। 4 हो गया, 5 6, यहाँ कुछ कर दें 7 8 9। अब गुणनखंड हो गया पूरा। अब क्या करेंगे, हम त्रिक बना लेंगे 3 3 का। यहाँ त्रिक बन गया, इसका त्रिक बन गया, इसका त्रिक बन गया, यानी सबका त्रिक बन गया। हर एक त्रिक से हम एक एक अंक ले लेंगे, बराबर लगाएं। इसमें से आपको पहले में से 2 मिल जाएगा, दूसरे वाले में से 2 मिल जाएगा, तीसरे वाले में से 2 मिल जाएगा। अब गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी आपके 8 हो गए। 8 क्या है, 8 तहें आ जाएंगी। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे तहों की संख्या पूछ रहा है। यानी 8 तह से, 8 तह के रंगीन घनों की आकृति से एक बड़े घन का निर्माण होगा। तो वैसे भी आपको 512, आपको पता है 512 किसका घन है, तो 8 का घन है, तो 512 का घनमूल भी 8 हो जाएगा। हाँ, अब हम लोग 5वां प्रश्न देखेंगे। दिया है प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय में एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के वर्ग के बराबर पैसे चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि रुपया 15,625 हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यानी प्रधानमंत्री राहत कोष में विद्यार्थी मिलकर 15,000 रुपये चंदा दान देते हैं, तो कितने विद्यार्थी उस कक्षा में, कुल कितने विद्यार्थी, इसको हमें यही बताना है। तो इस टाइप के सवाल को भी आप घनमूल के आधार पर ही लगाएंगे, जिस तरह से आप लोग अन्य क्वेश्चन लगाए हैं कि राहत कोष के लिए विद्यालय
कि कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी, यानी हर कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी, यानी जितनी भी कक्षाएं हैं हर कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो चंदा देता है उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के वर्ग के बराबर। मान लीजिए यहाँ पे 5 कक्षा है, तो 5 कक्षा है तो हर कक्षा के 5 कक्षा है और हर कक्षा के विद्यार्थी जो हैं क्या कर रहे हैं, चंदे दे रहे हैं। तो किसी कक्षा में आपका 25 संख्या हो सकता है, किसी में 10 संख्या हो सकता है, किसी में 12, यानी हर कक्षा के विद्यार्थी जो हैं वो चंदे दे रहे हैं। और कितने चंदे दे रहे हैं, उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के वर्ग के बराबर। यानी 5, मान लीजिए हम 5वें कक्षा में हम देख रहे हैं 5वें कक्षा में लोग 20 बच्चे हैं, यानी जो 20 बच्चे हैं ये 20 छात्र हो गए। कक्षा जो 5 है, 5वीं कक्षा जो है उसमें हम 20 छात्र देख रहे हैं, इसमें ले लिए हैं। और विद्यार्थियों की जो संख्या है वो वर्ग के बराबर चंदे दे रही है। तो विद्यार्थियों की संख्या 20 है, तो 20 का अगर वर्ग कर दें तो 20 विषयम क्या हो रहा है, 400 हो रहा है। 400 रुपया ये दान कर रहे हैं। यानी जितने भी छात्र हैं वो अपने वर्ग के बराबर पैसे दान कर रहे हैं। अगर 12 छात्र हैं कक्षा 4 में तो 12 का वर्ग 12 बराही में 144 रुपये दान कर रहे हैं। कक्षा 3 की बात करें तो कक्षा 3 में अगर 11 छात्र हैं तो 11 का वर्ग यानी 11 ग्रहिया में 121 आप चंदा दे रहे हैं। यानी हर विद्यार्थी जो हैं अपने वर्ग के बराबर चंदा दे रहे हैं। तो इस प्रकार चंदे की जो टोटल धनराशि इकट्ठा हुई वो 15,625 हुई। तो कह रहा है उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं जो इतने पैसे इकट्ठा किए हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया लिखेंगे उसको लिखेंगे कुल चंदे की धनराशि, कुल चंदे की धनराशि, टोटल धनराशि कितनी है आपकी, 15,625 रुपये। अब क्या करेंगे, इसी का घनमूल निकालेंगे तो विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगी। उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, लिखेंगे कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या। जो कुल विद्यार्थियों की संख्या आएगी वो 15,625 का क्या होगा, घनमूल आएगा। जो घनमूल आएगा वही विद्यार्थियों की संख्या निकाल जाएगी। तो 15,625 का घनमूल निकालें, यहाँ हम गुणनखंड कर दे रहे हैं 15,625 का। तो देख रहे हैं इकाई का अंक 5 है तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 छक्तियाँ 15, 5 चक्कने 5 एक बचा, 5 दूने 10, 5 पची 25। फिर देखें 5 छक्का 30 एक बचा, 5 दूने 10, 5 पची 25 हो गया। फिर देख लें 5 चक्कने 5, 5 दूने 10, 5 पची 25 हो गया। फिर 5 दूने 10, 5 पची 25। फिर देखेंगे 5 पची 25 और फिर लास्ट में आ जाएगा 5 चक्कने 5 आ जाएगा, देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब जो भी गुणनखंड आया है 15,625 का उसको आप लिख लेंगे यहाँ। तो 5 देख रहे हैं कि 5 6 बार आया है, इसको लिख लें 4 5 6 बार आया है। आप क्या करेंगे, वही प्रक्रिया घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिक बनाएंगे। तो यहाँ से देखें 3 का त्रिक बन गया, इसका त्रिक बन गया। हर त्रिक से क्या करेंगे, एक एक अंक ले लेंगे। तो इसमें से आपको 5 मिल जाएगा पहले वाले में से, दूसरे में से 5। तो 5 से 5 का गुणा करेंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 क्या आएंगे, ये विद्यार्थी आएंगे। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी 25 विद्यार्थी जो हैं वो इकट्ठा करके अपने वर्ग के बराबर पैसा इकट्ठा करेंगे तो 15,625 आ जाएगा। तो इस तरह से इस टाइप के सवाल को आप इसी आधार पे लगाएंगे। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, तो हम लोग छठा क्वेश्चन देखेंगे। इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर आयतन के बराबर हो। तो आप जानते हैं घनाकार टंकी है तो घन का आकार कैसा होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो, एक समान हो। जैसे वर्गाकार में होती हैं, घन और घनाभाकार में फ़र्क है। जो घन की भुजा होती है वर्गाकार होती है और घनाभाकार में आयताकार होती है। तो देखेंगे घन
घनाकार हम बना रहे हैं, घन के आकार का। तो इसी प्रकार की टंकी का माप होगा, घनाकार है ये। और इसमें कितने लीटर पानी आ रहे हैं? 1331 लीटर जो है पानी आ रहा है घनाकार टंकी में। कह रहा है कि टंकी की माप ज्ञात कीजिए, और दिया भी है आपका कि यदि 1000 लीटर पानी का आयतन, यानी 1000 जो लीटर पानी का आयतन है वो 1 घन मीटर के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि 1 घन मीटर बराबर है आपका 1000 लीटर, यानी 1 घन मीटर जो है 1000 लीटर के बराबर है। यहाँ देख लें 1000 लीटर के आपके बराबर है 1 घन मीटर। तो 1 घन मीटर के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? 1000 लीटर, और 1000 लीटर के स्थान पे हम लिख सकते हैं 1 घन मीटर। तो आपका जो दिया है, लिखा है टंकी में इतना लीटर पानी आता है, तो लिख सकते हैं आप टंकी की धारिता, यानी धारिता मान उसमें धारण होता है उतना, लिखेंगे घनाकार टंकी की धारिता। धारिता का मतलब उसमें धारण हो, जिसमें आ सके। तो कितना पानी आ रहा है? 1331 लीटर। 1331 लीटर इसमें पानी आ रहा है। तो जो घनाकार टंकी की माप बताना है, तो माप जानते हैं, माप तो लीटर में होगा नहीं, क्योंकि लीटर में द्रव माप आ जाता है। जो माप होगी वो मीटर में होगी। ठीक, इस टंकी की माप ज्ञात करना है जिसमें 1331 लीटर क्या है? पानी आ रहा है। तो टंकी किस प्रकार का है? घनाकार है, घनाकार है। इसमें पानी तो आ गया 1331 लीटर, लेकिन इस टंकी की माप बताना है, आपसे माप पूछा है। तो देखें घनाकार टंकी की जो धारिता है 1331 लीटर है। आप क्या करेंगे? टंकी की माप लिखेंगे, टंकी की माप, टंकी की माप वही आएगा। अब टंकी की माप के लिए क्या करेंगे? 1331 का आप घनमूल निकालेंगे, और जो घनमूल आएगा वही टंकी की माप हो जाएगी। तो घनमूल 1331 का आप गुणनखंड से निकालेंगे, गुणनखंड से। तो देखें 1331 किसका घन होता है? 11 का। तो ये किससे कटेगा? 11 से। 11 करने 11, 2 बचा 11, 2 नी 22, 11 करने 11, फिर काटें 11 है करने 11, 11 गने 11, फिर काटेंगे 11 है करने 11, कट गया। तो क्या करेंगे हम? 1331 का जो गुणनखंड आया वो आपका 11 गुणे 11 गुणे 11 3 बार आया। इसको आप लिख लेंगे। आप क्या करेंगे? घनमूल निकाल रहे हैं, क्योंकि घन के रूप में है, इसलिए घनमूल निकालेंगे। तो क्या करेंगे? आप त्रिक बनाएंगे। तो देखें यहाँ पे एक त्रिक बना है, तो उस त्रिक में से क्या करेंगे? हम 1 अंक ले लेंगे। लेकिन आप ध्यान दें, एक चीज़ आप छोड़ दिए हैं, यहाँ पे जो 1000 लीटर पानी का आयतन जो है उसको आप क्या करेंगे? इसमें आप भाग दे देंगे। 1000 लीटर जो पानी का आयतन है वो 1 घन मीटर के बराबर है। तो क्या करेंगे? इसमें हम 1000 से भाग दे देंगे। तो यहाँ भी क्या करेंगे? 1000 का गुणनखंड कर लेंगे। तो 1000 का गुणनखंड जो होता है 10 का क्यूब होता है, 10 से कट जाएगा, 10 से करने 10, 10 दाइम 100, फिर काटेंगे 10 दाइम 100, 10 से करने 10, यानी इसका गुणनखंड कितने में आएगा? 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक, क्योंकि 1 घन मीटर बराबर कितना होता है? 1000 लीटर। तो 1000 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे। इसका भी आप उसी तरह त्रिक बना लेंगे। यहाँ इसको और नीचे कर दें। अब इसमें से हमें 1 अंक मिल जाएगा, इसमें से और नीचे भी 1 अंक मिल जाएगा। तो आपका आया 11/10, एक घनमूल का चिन्ह हट गया। अब 10 से भाग जब किसी संख्या में आप देते हैं तो क्या होता है? 1 अंक पे दशमलव लगता है। तो 10 से भाग देंगे 11 में, तो 1.1 आएगा। 1.1 क्या आएगा? ये टंकी की माप, माप लीटर में नहीं आएगा, किस में आएगा? मीटर में, क्योंकि लीटर में द्रव मापी जाती है। यही आपका हो गया आंसर। यानी घनाकार जो टंकी की माप है, इस टंकी की जो माप आएगी टोटल आपका 1.1 मीटर आएगा, ये माप हो जाएगा घनाकार। यानी सब भुजाएं जो है वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी होंगी वो 1.1 मीटर के बराबर होंगी। तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। और जो भी होमवर्क दिया जा रहा है या जो भी बुक के सवाल हैं आप उसको इसी आधार पर लगाएं। अगर इसके बाद भी अगर कहीं आपको समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके पूछें, आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।